हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करता हूं आपका आज के इस न्यू क्लास में। एंड आज जो है हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर 4 के, वो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके कम से कम 3-4 क्लासेस होंगी, उसके बाद ये चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और आज ये जो है लेक्चर 3 है अपना, तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस का 6x प्लस का 5 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करें और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कहा है कि विविक्तर ज्ञात करें और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो विविक्तर का मैंने फार्मूला आपको बताया है, क्या होता है, d बराबर b² माइनस का 4ac। और मूलों की प्रकृति क्या होती है कि अगर यही विविक्तर अगर धनात्मक होता है तो इसके मूल वास्तविक और अलग अलग आते हैं। अब और यही अगर विविक्तर बराबर होता है 0 के तो मूल इसके वास्तविक आते हैं पर इक्वल, यानी दोनों मूल सेम आते हैं। और यही अगर जो विविक्तर निकाल रहे हैं आप, अगर ये ऋणात्मक आ जाता है तो उस केस में हमारे जो मूल है वो वास्तविक नहीं आते हैं, काल्पनिक आ जाते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये चीज़ें याद होंगी, मैंने दोनों क्लासेस में बताया है। तो आइए इनको सॉल्व करना देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है ये समीकरण, इसमें हमको a, b और c निकालना होगा जिससे हम विविक्तर निकाल सकें, क्योंकि पहले विविक्तर ज्ञात करने को बोला है। तो लिखते हैं यहाँ पे कि समीकरण 4x² माइनस का 6x और प्लस का 5 बराबर 0 की तुलना, इसकी तुलना हम व्यापक समीकरण से कर सकते हैं, मतलब करना होता है। इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 की तुलना इससे करने पर जब हम इसकी तुलना इससे कर देंगे तो उस केस में हमारे पास a बराबर निकल के आ जाएगा 4, b बराबर निकल के आ जाएगा माइनस का 6 और c बराबर निकल के आ जाएगा 5। क्योंकि देखिए x² का गुणांक a होता है जो कि 4 है, x का गुणांक b होता है जो कि माइनस का 6 है, और c यहाँ पे 5 है तो 5 आ जाएगा जो कि x पे पावर 0 का गुणांक होता है। a और b और c निकल गया। अब यहाँ से हम विविक्तर याद करेंगे। तो आइए देखते हैं, तो लिखेंगे तब विविक्तर जिसको d से डिनोट करते हैं बराबर क्या आ जाएगा, एक बार फार्मूला देखते हैं, b² माइनस का 4ac। अब इस पर बस वैल्यू जमा देंगे फटाफट से। तो b² का मतलब है -6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा दीजिए, 4 है तो 4 लिख दीजिए, a और c। a का मतलब 4 है तो गुणा में 4 आ जाएगा, ठीक, वापस से 4 आ गया। और c का मतलब 5 है तो गुणा में 5 आ जाएगा। बीच में कोई सिंबल ना होने के कारण हम गुणा का सिंबल लगाते हैं। अब 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, प्लस का 36 आएगा, इधर 4 का 4 में 16 और 16 का 5 में 80, तो माइनस लगा ही है और इधर 80 आ गया गुणा करने पर। ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, 80 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 44। तो 44 आ गया, लेकिन माइनस का 44 आया है क्योंकि हमने नेगेटिव वाली संख्या में से घटाया है प्लस वाले को। तो बड़े वाले नंबर का सिंबल हमेशा लगता है, बड़ा इसमें 80 है तो 80 का सिंबल माइनस है, तो आंसर भी माइनस में आएगा जो कि -44। अब देखिए जो डी है वो ऋणात्मक आ गया है, अगर डी ऋणात्मक आ जाता है तो उसका काल्पनिक मूल होता है, तो वही चीज़ हमको लिखना पड़ेगा। चूँकि अब यहाँ पे आप ब्लैक पेन से लिखिएगा कि चूँकि विविक्तर जो कि डी है वो ऋणात्मक है, अतः मूल काल्पनिक होंगे। ठीक, इतना लिखना है। चूँकि प्रकृति पूछा है तो प्रकृति यही है कि भैया मूल काल्पनिक होंगे। अगर ऋणात्मक की जगह धनात्मक आ जाता है तो भैया वो वास्तविक मूल होते हैं और असमान मूल निकलते हैं, तो वो चीज़ लिखना पड़ता है। तो बस इसको इतना ही सॉल्व करना था। और देख सकते हैं आप पूछा गया क्वेश्चन है
2 मार्क्स में जनरली पूछ लिया जाता है, कभी कभी 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा प्रश्न है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इसके मूल समान है। तो भैया देखिए के यहाँ पे है, इसी की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस मूल जो समीकरण इसका मूल जो है समान हो जाए। अब देखिए मूल समान कब होता है, यानी दोनों मूल सेम कब निकलते हैं? जब जो डी है विविक्तर है वो बराबर हो जाए 0 के। तो वही कंडीशन हमको अप्लाई करनी होगी यहाँ पे। अब चूँकि समान का है तो वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। असमान बोलता और वास्तविक बोलता, असमान बोलता तो डी को ऋणात्मक धनात्मक वाले कंडीशन में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे d बराबर 0 करना है। अब d यानी विविक्तर है, उसके लिए हमें a, b और c तीनों पता होना चाहिए। तो पहले तो हम a, b और c निकाल देते हैं। तो सेम वही चीज़ लिखेंगे जैसा हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था कि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और प्लस का 25 बराबर 0 की तुलना, इसकी तुलना किससे करते हैं भैया? हम ए एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर ठीक है। अब हम अगर इसकी तुलना इससे करेंगे तो उस केस में हमारे पास वापस a बराबर आ जाएगा अपना, इस बार k है, b के जगह पे आ जाएगा 20, b बराबर 20 आ गया, तथा c बराबर आ जाएगा 25 क्लियर। a, b और c निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे वापस हम कि चूँकि मूल समान है इसलिए विविक्त कर यानी कि d बराबर हो जाएगा अपना 0 के। ठीक है, तो बस अब विविक्त कर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? b स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी d की जगह पे आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac जो कि बराबर है 0 के। b स्क्वायर यानी b तो हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी 20 है, तो 20 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। 20 का स्क्वायर होता है क्या? 400। 20 का स्क्वायर यानी 20 का गुणा 20 में, तो 400 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, माइनस का 4 है, 4 लिख दीजिए। a की जगह पे k आएगा तो k ऐसे लिख दीजिए। c की जगह पे आएगा अपना 25, तो गुणा में 25 भी आ गया, ठीक, और बराबर में 0। अब ओवरऑल सॉल्व करेंगे इसको, तो 400 माइनस का 25 का 4 में 100, तो 100 के यानी 100 के आ जाएगा, बराबर में 0। अब बस k की वैल्यू निकालनी है क्योंकि k की वैल्यू तो निकालने को बोला है। तो बस क्या करेंगे कि 400 को उस तरफ भेज देते हैं, इधर बचेगा माइनस का 100k और बराबर में माइनस का 400, प्लस 400 था उधर भेजेंगे माइनस 400 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अब इस 100 को भी उस तरफ भेज देंगे भाग में, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचा k, और k बराबर माइनस का 400 पहले से था तो माइनस का 400 लिख देते हैं, बटे लगा देंगे, और चूँकि इस माइनस का 100 उस तरफ हमने भेजा तो ये डिवाइड ऑफ माइनस का 100 आ जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कट गया और 100 से 4 बार में, यानी k इज इक्वल्स टू ओवरऑल 4 हमारी जो है वो मान या वैल्यू बोल दें तो निकल के ये आ चुका है। तो बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो k बराबर 4 ये आपका राइट आंसर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, ये इस तरह का क्वेश्चन तो पक्का ही पूछा जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करें, इजी भी है, कुछ कठिन नहीं इसमें। ठीक है, तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि समीकरण x माइनस 1/x बराबर में 3 और x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी इसको आप स्किप करिए, इससे अभी कोई असर नहीं पड़ा, अभी बता रहा हूँ क्या है ये। इसके मूल ज्ञात करने, मूल का मतलब इसके हल निकालिए, मूल वही होता है x किसी भी कंडीशन में 0 ना आए, बस बाकी कुछ भी आ सकता है, तो उससे कोई इशू नहीं है, नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। तो हल कैसे करेंगे आप, सेम पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है x माइनस का 1/x बराबर में 3। तो अब देखिए बटे में 1 मान लेते हैं, सबके बटे में 1 होता ही है। 1 और x का एलसीएम लेंगे, ऐसे तो सॉल्व करेंगे। 1 और x का एलसीएम तो हमारे पास x ही आएगा, 1 से भाग करें x में तो x बार में, तो x का ऊपर गुणा, यानी x का गुणा x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस लगा दीजिए, x और इधर तो x है ही, तो x का x में भाग करेंगे तो 1 बार में जाएगा, तो 1 से ऊपर गुणा तो 1 का 1 में 1 और बराबर में 3 चल ही रहा है। समझ में आया चीज़?
अगेन बता देता हूँ आपको। होता क्या है कि आप ये समझ लीजिए कि क्रॉस मल्टी, देखिए ये आसान पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया करिए। इसका इस वाले में, एक्स का एक्स में तो एक्स स्क्वायर, फिर इसका इस वाले में, वन का वन में तो वन, सिंबल जो है वो रहेगा ही। फिर नीचे वाले का एक साथ गुणा तो एक्स का एक में एक्स। ये शॉर्ट तरीका है समझने का, इस तरह से भी सेम ही आंसर आएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब ये हो गया, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा अगर और सॉल्व करेंगे हम तो x को उस तरफ भेज सकते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक, और उधर बराबर में आ जाएगा, 3x, क्योंकि x यहाँ भाग कर रहा था, उधर जाके गुणा कर दिया। ठीक, 3x को इस तरफ वापस ले आइए तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, इसको पहले लिख रहा हूँ, इसको इसी के पीछे, और माइनस का 1। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब इसके मूल निकालने के क्या तरीके हैं आपके पास? आपने सीखा हुआ मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड विधि से, क्या वो अप्लाई हो सकती है यहाँ पे? एक बार चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसका इसके गुणांक में, एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा यहाँ पे 1 है, तो 1 का गुणा 1 में 1 आ गया। तो हमें क्या ढूंढना होता भैया, ऐसा कोई नंबर लीजिए जिसका गुणा करने पे तो 1 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए। क्या ऐसा कोई नंबर है गुणा करने पे 1 आए और जोड़ने या घटाने पे 3 आए? आप ध्यान देंगे तो भैया 1 का गुणा 1 में करोगे आप तभी 1 आ सकता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तभी 1 आता है। और तो कोई नंबर है नहीं जिसका गुणा करने पे 1 आ जाए। तो क्या 1 और 1 को जोड़ने पे 3 आ रहा है? नहीं। घटाने पे 3 आ रहा है? नहीं। इसका क्या अर्थ है कि भैया गुणनखंड विधि से हम कर ही नहीं सकते। तो मैंने आपको, अगर याद हो तो मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि जहाँ पे कंडीशन अप्लाई नहीं होती है वहाँ पे हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ करना होगा, और उसके लिए हमें ए बी और सी निकालना होगा पहले। तो पहले हम ए बी सी और निकाल लेते हैं, उसके बाद द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ये चीज़ें आगे, अब लिखेंगे यहाँ a बराबर 1, b बराबर माइनस का 3 व c बराबर माइनस का 1 है। ठीक, यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी आपको। a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, b मतलब x का गुणांक जो कि -3 है, और c मतलब जो x पे पावर 0, यहाँ जो कुछ नहीं रहता x, यहाँ जो बच जाता है नंबर, तो वो होता है c। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ तक की बातें क्लियर। अब हम लगा सकते हैं यहाँ पे द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, दोनों एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द्विघाती या श्रीधराचार्य सूत्र से, तो लिखेंगे यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। इसको मैं सामने लिखता हूँ, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक, तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है भैया कि b और फिर प्लस माइनस का रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a, यही तो होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। तो बस वैल्यू जमाइए, इसमें कुछ करना थोड़ी है। तो बस अब देखिए b पहले लिखा, तो b की वैल्यू है -3, तो यहाँ -3 आ जाएगा। प्लस माइनस है, प्लस माइनस एज इट इज़ लगा दीजिए, रूट है, रूट लगा दीजिए। बी स्क्वायर का मतलब 3 का -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 3 में 9, जो कि प्लस का 9 आ जाएगा। माइनस से माइनस लगा दीजिए। अब 4 है और ए है और सी है, 4 ए और सी, ए और सी है 1 और -1, तो 1 और -1 का गुणा करने पे -1 आता है, उसका गुणा फिर 4 में करेंगे तो -1 का गुणा 4 में तो -4, और यहाँ माइनस पहले से है तो भैया पहले तो -4 आ गया। यहाँ तक की बातें समझ गए होंगे ना। 4 का गुणा ए और सी में, ए और सी 1 और 1 है, तो 1 का 1 में 1 ही होगा, माइनस से माइनस लग जाएगा, और 4 का 1 में तो 4, तो -4 आ गया, और बटे में 2a। तो 2a की वैल्यू 1 है, अभी मैंने बता दी, तो 1 गुणा वही आएगा। ठीक, अब -3 है, -3 रहने दीजिए, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का मतलब जुड़ जाएगा, तो 9 और 4 13 हो जाएगा, यानी रूट में 13 आ जाएगा। तो प्लस माइनस रूट में 13 और बटे में 2। बस, अब इसको और सॉल्व कर नहीं सकते, तो बस निकल गया मूल, 2 मूल ही निकला है। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहला मूल -3 प्लस का रूट में 13 बटे 2, और दूसरा मूल जो है हमारा -3 और माइनस में रूट में 13
बटे में 2, ये दोनों मूल निकल गए। एक बार प्लस वाला सिंबल यूज़ में ले लेंगे, एक बार माइनस वाला सिंबल यूज़ में ले लेंगे, तो यही चीज़ें हमको लिख देनी होंगी। अतः इसके मूल ये और ये हैं, तो यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए था, तो लिख देता हूँ। अतः समीकरण के मूल अब ये चीज़ें यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, मैंने ऊपर ही लिख दिया। समीकरण के मूल -3 और प्लस में √13 बटे 2 व -3 और माइनस का रूट में 13 बटे 2 है नहीं है। ठीक, बस इतना लिखना था आपको, ये चीज़ें सॉल्व हो गई। मैंने ये क्वेश्चन वैसे जानबूझ कर लिया क्योंकि आप कहीं पता चले आप द्विघाती सूत्र का आपको यूज करने ही ना आए और आप मध्य पद को तोड़ते रह जाएं, टूटे ही ना, तब तो मूल निकाल ही नहीं पाएंगे आप। तो इस तरह से सिचुएशन बन जाती है कि भैया अब श्रीधराचार्य सूत्र ही लगाना पड़ेगा, या कभी कभी नहीं भी होता है, आप अपने मन से भी लगा सकते हैं, बट इस कंडीशन में तो लगाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 21, 22 दो सर ने पूछा भी गया है, इवन इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो होप कर रहा हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, 3 क्वेश्चन। अगली क्लास में बाकी के 3 क्वेश्चन और बचे, उनको सॉल्व कर लेंगे, एंड फिर इसका जो लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय ये वाले कंप्लीट हो जाएंगे। फिर दीर्घ उत्तरीय हम करेंगे 2 क्लास में। ठीक है, तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।